और ये श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा की शोभा यात्रा संगम तट की ओर बढ़ते हुए मयंक, आप अब से कुछ क्षण पूर्व प्रयागराज के उन प्रमुख स्थलों के विषय में बात कर रहे थे जो प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु जिन्हें देख सकते हैं, जिनका पुण्य लाभ उठा सकते हैं। तो प्रयाग को तो कहा ही तीर्थराज प्रयाग गया है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रयाग के विषय में पद्म पुराण में कहा गया है कि गंगा यमुनयोर मध्ये यत्र गुप्ता सरस्वती प्रयाग सतु विज्ञेयः सर्व पापम प्रणाशनः। सर्व पापों का नाश करने वाली प्रयाग राज की यह भूमि। प्रयाग में 12 माधव और विष्णुपीठ भी हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि प्रयाग के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं और इन्हीं को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में 8 नायकों का उल्लेख पाया जाता है और यह श्लोक इन 8 नायकों के विषय में बतलाता है कि त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। त्रिवेणी, माधव, सोम, भरद्वाज, वासुकी, अक्षयवट, शेषनाग और प्रयाग, ये 8 नायक कहे गए हैं। और प्रयाग क्षेत्र की 8 दिशाओं में त्रिवेणी और अक्षय के निकट पूर्व और ईशान कोण के मध्य 12 माधवों के स्थान बताए गए हैं। कहीं कहीं 13 माधवों का भी उल्लेख आता है, लेकिन प्रमुखता अगर 12 माधवों की बात करें तो शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, असि माधव, संकष्टहर माधव, वेणी माधव, आदि वेणी माधव, मूल माधव और 13वें माधव के रूप में वट माधव का भी उल्लेख हमें मिलता है। अब से कुछ क्षण पूर्व जिस पंचक्रोशी परिक्रमा के विषय में मयंक बता रहे थे, पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि प्रयाग क्षेत्र का विस्तार 5 कोस है और यह पद्म पुराण के श्लोक से स्पष्ट है कि पंचक्रोशात्मकम क्षेत्रम षट्कोणम विश्वतोन्नम। तात्पर्य यह है कि प्रयाग का क्षेत्र 5 कोस है और इसके षट्कोण का अर्थ है गंगा के 2 कूल, यमुना के 2 कूल और गंगा यमुना की मिश्र धारा के 2 कूल। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 कूलों वाला यह उत्तम क्षेत्र है प्रयागराज। तीर्थों में राजा माना गया है प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज के रक्षक कौन है? उल्लेख प्राप्त होता है कि ब्रह्मा उत्तर से प्रयागराज की रक्षा करते हैं, वहीं विष्णु प्रयागराज की वेणी माधव के रूप में रक्षा करते हैं, बरगद के रूप में शिव प्रयागराज की रक्षा करते हैं, इंद्र हमेशा प्रयागराज की रक्षा करते हैं। इसी कारण इसे इंद्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यही प्रयागराज की महानता है। प्रयागराज की महानता के बारे में जानने से ही माना जाता है मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। यहाँ अक्षयवट है, जैसा कि अभी अभी आपने बताया। यहाँ नागवासुकी मंदिर है और इन सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं इस महाकुंभ मेले में। मेले की अगर बात करें, मेले की व्यवस्था की अगर बात करें, कुल 5 क्षेत्रों में बटा है ये महाकुंभ नगर। पहला क्षेत्र तेलियारगंज, जिसमें 5 सेक्टर्स हैं, सेक्टर 6 से लेकर सेक्टर 10। वहीं दूसरा क्षेत्र झूसी है, जहां
सेक्टर 11 से लेकर 22 और सेक्टर 5 है। और ये वैष्णव संप्रदाय के संतों का आगमन। तीसरा क्षेत्र संगम क्षेत्र है, जहां सेक्टर 3 और 4, यही इसी सेक्टर में हमारे दूरदर्शन का पीसीआर और कमेंट्री बूथ भी बनाया गया है। चौथा क्षेत्र परेड ग्राउंड है, जहां सेक्टर 1 और 2 है। वही पांचवा और अंतिम क्षेत्र नैनी के अरेल में, जहां सेक्टर 23, 24 और 25 इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 30 पुल बनाए गए हैं ताकि आवागमन सुगम हो सके। और ये एक बार पुनः अपने अपने अखाड़ों के प्रतीक चिन्ह, ध्वजाएं जिन्हें निशान कहा जाता है, हाथों में लेकर ससम्मान पवित्र डुबकी लगाने के लिए अग्रसर होते ये अखाड़े और अखाड़े के साधु सन्यासी और संतगण। अखाड़ों की यह शोभा यात्राएं, जिनमें हम शैव संप्रदाय के अखाड़ों की कुछ शोभा यात्राएं देख चुके हैं, वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की भी कुछ शोभा यात्राएं देख चुके हैं, और अब उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों की शोभा यात्राएं हैं। ये शोभा यात्राएं किसी एक विशेष क्रम में तो नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा जिस तरह से सभी के अनुकूल हो, उस तरह से इन शोभा यात्राओं की क्रम को बनाया गया है। और जनसाधारण इन शोभा यात्राओं को देखने के लिए, इनके पुण्य लाभ को पाने के लिए सदैव लालायित रहता है। अद्भुत विहंगम दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। अखाड़ों के महामंडलेश्वर अपने अपने रथों पर सवार और अपने शिष्यों के साथ राजसी ठाट के साथ आगे बढ़ते हुए। कितना उत्साह है। सुबह से ही सभी अखाड़ों की तैयारियां पूरी थी। आज बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, और यही वजह रही कि आप आज संध्या काल में इन अखाड़ों को देख पा रहे हैं। और विश्वास करिए, हम इसको यहाँ नज़दीक से भी देख पा रहे हैं। ज़बरदस्त उत्साह में हैं सभी श्रद्धालु, भक्तगण, संत समाज, और कितनी तैयारियां करते हैं स्नान के लिए ये सभी अखाड़े। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उस शोभा यात्रा की है जो हर अखाड़े की पहचान होती है। अखाड़े अपने ध्वजों के साथ आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ में उनके साथ जुड़े जितने साधु संत होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं जो देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, वो यहाँ अपने अपने अखाड़ों की शोभा को बढ़ाते हैं। अद्भुत दृश्य है जो इस वक्त संगम पर देखा जा सकता है। संगम की तरफ बढ़ते ये अखाड़े हमारी गौरवशाली परंपरा को भी निरूपित करते हैं। आज मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में लोगों की तादाद अद्वितीय, अकल्पनीय है। दूरदर्शन ने आपको दिखाया किस तरह से पूरे प्रयाग को जब हम देखते हैं तो उसमें जहां नज़र दौड़ाएंगे वहां श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद आप पाएंगे। कल देर रात से ही श्रद्धालु संगम पर पहुंचने लग गए थे, बल्कि कल शाम 7 बजे से डुबकियां लग रही थीं। हालांकि संगम में पवित्र स्नान करने का
ये सिलसिला कभी थमता नहीं है। जब तक कुंभ चलेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यदि एक समय की बात होती है तो मौनी अमावस्या वो दिन होता है जब श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है, और ये आज की मान्यता नहीं है। कुंभ के साथ ही ये परंपरा भी चली आती रही कि मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही विशेष दिन के तौर पर कुंभ में देखा जाएगा। मौन की अपनी शक्ति होती है और मौनी अमावस्या को मौन की इसी शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। हालांकि इसे मनु नाम से भी जोड़कर देखा जाता है और उतना ही प्राचीन इसके महत्व को माना जाता है। हालांकि हम मान्यताओं और आस्था को बहुत महत्व देते हैं और ये हमारी पहचान भी है। स्वामी विवेकानंद भी इस बात को कह चुके हैं कि दुनिया में ऐसा विश्वास कहीं और देखने को नहीं मिलता जो भारत के एक छोटे से बच्चे में देखने को मिल जाएगा। दुनिया भर में बहुत सारे सवालों तर्कों के बाद ईश्वर के प्रति श्रद्धा का जागरण होना एक बड़ा दुष्कर कार्य है, जो कि भारत की पावन धरा पर पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को बड़ी सहजता से मिलता है, क्योंकि ये संस्कार हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। और उसी ऐतिहासिक विरासत को आज आप यहाँ प्रयागराज में देख पा रहे हैं। कितनी सुंदर ये तस्वीरें हैं, कितने सुंदर दृश्य हैं। सुबह से ही आज अखाड़ों ने अपनी तैयारी की थी और ये बड़प्पन है। देखिए, आज का दिन अखाड़ों के लिए होता है। अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान भी कहा जाता था, का महत्व इन अखाड़ों के स्नान से ही होता है। ये उसकी पहचान होते हैं और आज पूरे दिन इनके स्नान का इंतज़ार किया जाता है। सामान्य स्नान तो आम दिनों में भी चलते रहते हैं, लेकिन आज जब ये साधु संत स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसका पुण्य लाभ श्रद्धालुओं को भी मिलता है। और यही वजह है कि जिस समय सभी अखाड़े स्नान करने के लिए आ रहे हैं, नागा साधु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उसी समय भक्तगणों की भी ये तीव्र इच्छा होती है कि उन्हें भी स्नान करने का सुअवसर मिले। और यहाँ आप ऐसे कई श्रद्धालुओं को देखेंगे। आप जब कुंभ मेला क्षेत्र में जाएंगे, जिसकी तस्वीरें दूरदर्शन के जरिए हमने आपको दिखाई, तो आप पाएंगे कि कुंभ में इन अखाड़ों के, महामंडलेश्वरों के बहुत बड़े क्षेत्र हैं और देश भर में इनके अनुयायी होते हैं। और देश भर के ये अनुयायी कई दिनों से अपने अपने गुरुओं के साथ सत्संग कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। और जब भी अमृत स्नान का दिन होता है, उस दिन वो बड़ी से बड़ी तादाद में महामंडलेश्वरों के साथ, अपने गुरुओं के साथ निकलकर इस शोभा यात्रा को और भव्य बनाते हैं। अरे वाह, धन्यवाद। आचार्य जी जो लगातार आपको कई ऐसे गूढ़ विषयों के बारे में बताते रहे जिसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, वो एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। अखाड़ों के विषय में हमने कई बातें कही, हमने अखाड़ों के दिव्य दर्शन भी अभी किए हैं और ये सतत जारी हैं, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि बस अब ये एक अंतिम दौर के कुछ स्नान होंगे, 1-2 अखाड़े बाकी हैं और इनके स्नान के बाद में श्रद्धालुओं का ये स्नान चलता रहेगा। तस्वीरें लगातार दूरदर्शन के YouTube चैनल पर और OTT प्लेटफॉर्म पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज का दिन, यानी आप जब पूरे कुंभ के दौरान स्नान को देखते हैं, और मैं देखता हूँ कि श्रद्धालुओं में वही आस्था रहती है जो किसी भी दिन रहे, लेकिन मौनी अमावस्या का जब दिन है तो हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता है पूरा देश आज प्रयागराज ही पहुँचना चाह रहा है। इसकी प्रतिष्ठा इतनी कैसे हुई और इसको लेकर लोगों के मन में क्या मान्यताएं? हम लोग प्रातः से ही ब्राह्म मुहूर्त, या ये कहें कि ब्राह्म मुहूर्त से ही इस चर्चा में निमग्न हैं कि आज का यह दिन किस तरह से विशेष है। आपने बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, बहुत ही गंभीर जो डिस्कशन है इस विषय में,
प्रारंभ से ही किया है। जब आपने आज के इस कार्यक्रम का, आज के इस सत्र का एक तरह से जब पूर्ववाक्य के रूप में आपने प्रस्तुत किया, तो एक तो 3 दृष्टियों से हमें ये इसके महत्व को देखना चाहिए। पहला यह है कि जो ब्रह्मांडीय आकाश की जो स्थिति है और पृथ्वी के साथ जो संबंध है उसका, पहला ये दृष्टिकोण, क्योंकि ये सब लोगों को ज्ञात है कि जब मकरस्थ सूर्य का जो सानिध्य जो है वृष राशि में स्थित गुरु के साथ होता है, और जब चंद्रमा और सूर्य का जब संयोग होता है, चंद्र और सूर्य का संयोग, ये हमने प्रारंभ में ही कहा। अगर हमारे सब जो स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं तो उन्होंने ध्यान दिया होगा कि सूर्य जो है वो शरीर का कारक है। शरीर का मतलब ब्रह्मांडीय शरीर, सूर्य आत्मा जगतस्थुष्च, ऋग्वेद का मंत्र है। सूर्य इस संसार की, जगत की आत्मा है। और जो मन की उत्पत्ति है, जो हमारे आध्यात्मिक फिलोसफिकल सूक्त हैं, उसमें पुरुष सूक्त का सर्वश्रेष्ठ जो है महत्व वहाँ है कि चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुः सूर्यो अजायत। तो चंद्रमा मन की उत्पत्ति जो है चंद्रमा से, और सूर्य जो है संसार का, ये जगत का आत्मा है जो है। तो अमावस्या के दिन आकाशीय पिंड के रूप में सूर्य चंद्रमा का एक साथ संयोग होता है। यह जो ग्लोब है 360 डिग्री का है। 360 डिग्री में जिस दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति एक साथ हो जाती है उस दिन अमावस्या होती है। जब चंद्रमा सूर्य के सामने 180 डिग्री पर होता है तो पूर्णिमा होती है। लेकिन अपने यहाँ जो मास का जो प्रारंभ है, जो वो हम जब यज्ञ करते हैं तो पहले अमावस्या को करते हैं। हाँ, ये देखिए कि बालक चले आ रहे हैं, अद्भुत। ये उत्साह है वस्तुतः। ये जो अग्नि जो है, अग्नि शस्त्रों के साथ देखिए उनका जोश देखते। हाँ, ये मंत्र है, उपासना है। ऋग्वेद जो है उपासना का वेद है। तो ये उपासना की जो उत्पत्ति है, ऋग की जो उत्पत्ति है वो अग्निदेव से होती है। तो ये साक्षात अग्नि है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण है, तपस्वी है, साधक है, वो अग्नि है। इसीलिए आपने एक उपनिषद, कठोपनिषद पढ़ा होगा। कठोपनिषद में नचिकेता जब यम के यहाँ जाते हैं तो यम के यहाँ बिना खाए पिए 3 दिन रहते हैं। तो यम इतना भयभीत हो जाते हैं कि पहले पहुँचते ही कहते हैं कि नमोस्तु मे अस्तु, हे ब्राह्मण आपको प्रणाम है, मेरा कल्याण हो। क्योंकि जिस के यहाँ बिना खाया हुआ ब्राह्मण अनशनन बिना खाए हुए निवास करता, उसके सारे सब श्रेय प्रेय नष्ट हो जाते हैं। तो ये साक्षात ये जो ब्रह्मचारी हैं, ऋषि हैं, ये साक्षात अग्नि हैं। अग्नि का वेग जो है वो उत्पत्ति ये चल रहा है। तो यही मैं कह रहा था कि ये पहला जो इसका है कि जो आकाशीय पिंड के रूप में जो सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का जो संयोग है, इस संयोग का वैशिष्ट्य मैंने मांडूक्य श्रुति के आधार पर दिया था। कि आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, आप ही कह रहे थे कि जो हमारा जो वैरागी संप्रदाय है और जो उदासीन संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय में ओंकार की उपासना होती है। ओंकार की उपासना ओंकार के रूप में नहीं होती है, वो ब्रह्म के रूप में होती है। तो ब्रह्म जो है चतुष्पाद है। तो उसका जो तृतीय पाद है, तृतीय पाद में जो है उसकी जो अवस्था है वो सुसुप्ता अवस्था है। प्रथम पाद में जो है वो जागृता अवस्था है। हम लोग जो हैं, जो मनुष्य सामान्य प्राणी हैं, वो ओंकार की उपासना करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रथम पाद तक रहते हैं। तो हम इसी लोक में अपने पुण्य को बढ़ाते रहते हैं। जो ओंकार की द्विमात्रा से उपासना करते हैं वो उसकी उपासना में स्वप्नावस्था में जाते हैं। लेकिन ये जो मौनी अमावस्या का जो स्वरूप है, ये ब्रह्म का तृतीय पाद है। आज के दिन पुण्य अर्जित कर लेने से जो तपस्वी है, जो साधक है, जो शुद्ध चित्त मन वाला जो व्यक्ति है, वह इस भगवती गंगा के सानिध्य में आदित्य लोक को प्राप्त हो जाता है।
ब्रह्म के तृतीय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तृतीय स्वरूप के प्राप्त होने से उसको जो है वो अमृतत्व लोक की प्राप्ति हो सकती है आदित्य के अनुग्रह से। तो एक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है? तीसरा